सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 7 की वर्कशीट है गणित की, 6 अगस्त 2021 की। टॉपिक है पूर्णांकों के गुणन के गुणन। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें बच्चों, बेल आइकन प्रेस कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। गुणन के अंतर्गत संवृत सभी पूर्णांक a और b के लिए a गुणा b एक पूर्णांक होता है। मतलब जब हम a और b पूर्णांकों की गुणा करते हैं तो हमारे पास जो पूर्णांक आता है गुणनखंड के बाद वो भी क्या होता है, पूर्णांक ही होता है। जैसे 7 की गुणा करी -4 में तो 28 आया, वो भी एक पूर्णांक है। क्रम विनिमयता क्या होता है, किन्हीं दो पूर्णांकों a और b के लिए a गुणा b बराबर b गुणा है। तो बच्चे देखिए a और b कोई भी संख्या ले लीजिए आप। जैसे यहाँ पर a मान लिया 3 और b मान लिया -4। तो जब हम a गुणा b करेंगे 3 गुणा -4 तब भी -12 आएगा, और जब हम -4 गुणा 3 करेंगे b गुणा a करेंगे तब भी -12 ही आएगा। इसे बोलते हैं क्रम विनिमयता। शून्य से गुणा क्या है, किसी भी पूर्णांक a के लिए a गुणा 0 बराबर 0 होता है। जैसे -7 की गुणा करेंगे 0 में तो 0 ही आएगा। ऐसे ही -3 की या 3 की किसी की भी जब हम 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा बच्चों। ठीक है, शून्य से गुणा का मतलब 0 ही आता है। शून्य से अगर गुणा करते हैं किसी भी पूर्णांक की तो गुणात्मक तत्समक क्या होते हैं, किसी भी पूर्णांक a के लिए a गुणा 1 इक्वल टू 1 गुणा a बराबर a। उदाहरण जैसे कि देखिए a की गुणा 1 में करेंगे, मतलब किसी भी पूर्णांक a के लिए आप मान लीजिए कोई पूर्णांक a बराबर मान लीजिए 5 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इसकी जगह 7 मान लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ -8 माना गया, अगर आप उसकी गुणा 1 में करते हैं तब भी क्या आएगा, 5 आएगा। और अगर आप 1 × 5 करते हैं तब भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, अब साहचर्यता क्या होती है, किन्हीं 3 पूर्णांकों a b c के लिए a गुणा b कॉलम में कर दिया इन्होंने ब्रैकेट में गुणा c या a बराबर b गुणा c। तो देखिए a को आप इधर रख लीजिए, ठीक है, b और c की गुणा पहले कर दीजिए, या फिर आप a गुणा b की गुणा पहले कर दीजिए फिर बाद में c से कर दीजिए। बात तो एक ही रहेगी ना, इसे बोलते हैं साहचर्यता। वितरण गुण क्या होता है, किन्हीं 3 पूर्णांकों a b और c के लिए a गुणा b प्लस c बराबर a गुणा b प्लस a गुणा c। जैसे अगर बच्चों ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट का मतलब क्या है कि a की पहला आप b से गुणा कर लीजिए, ठीक है, a गुणा b प्लस फिर a की गुणा c से कर लीजिए, a गुणा c। तो इसे क्या बोलते हैं, वितरण गुण। ठीक है, कुछ समझ में आएगा थोड़ा तो आपको। अब आगे देखते हैं वर्कशीट में। देखिए आओ अभ्यास करें। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखिए कथन 1 है, 15 की गुणा करी 17 में तो -255 आ गए। ठीक है, तो -15 और 17 दोनों पूर्णांक हैं, तो -255 क्या है, ये भी पूर्णांक होगा। ठीक है, आप यहाँ लिख लेंगे पूर्णांक, दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ, पूर्णांक लिख लेंगे। यहाँ से देख के लिख लीजिए, नहीं दिख रहा तो इस फिलअप में आएगा पूर्णांक। इस गुण का नाम क्या होता है जो हम गुणा कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं गुणन के अंतर्गत संवृत। नेक्स्ट देखिए 12 गुणा -35 बराबर कितना होगा, माइनस का 420, क्योंकि इसमें एक संख्या तो है प्लस की 12 और दूसरी माइनस की है। ठीक है, तो दोनों की गुणा होकर ये माइनस का हो जाएगा 420। तो अब ये तो हमने किया था a गुणा b, अब हम यहाँ कर रहे हैं b गुणा a। ठीक है, तो इसमें -35 की गुणा करेंगे 12 से तब भी कितना आएगा, माइनस का 420 ही आएगा। और इसे क्या लिखेंगे हम, क्रम विनिमयता। इस गुण का नाम है क्रम विनिमयता। अब -25 गुणा 1 करा तो कितना आ गया, -25। ठीक है, 100 गुणा करी, ऐसे ही 100 गुणा करेंगे 17 की तो बच्चों 17 ही आएगा। इसे बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। अब 0 की गुणा करी 71 से तो कितना आया, 0 आया। ठीक है, अब 23 की गुणा 0 से करेंगे तब भी 0 ही आएगा। इसे क्या बोलते हैं, शून्य से गुणा। नेक्स्ट देखते हैं 10 × -3 × 12। यहाँ क्या किया है, देखो जैसे मैंने अभी समझाया था ना, ऊपर a की गुणा करी है, a गुणा b ब्रैकेट में कर लिया उसे c, ये वाली ये सिचुएशन है। ठीक है, तो यहाँ कितना आया, -360। अब हमने a को बाहर कर लिया,
यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर हमने ए को बाहर कर लिया, ठीक है, ब्रैकेट में क्या कर दिया, ए गुणा बी गुणा सी, तब भी क्या आएगा, ऐसे करेंगे तब भी माइनस का 360 आएगा। इसे बोलते हैं माइनस का 360, इसे बोलते हैं साहचर्यता, ठीक है। तो अगर देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं क्लियर कर देती हूँ, कुछ बच्चों को ठीक से समझ नहीं आता, टिक लगे होते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है, इसमें है लास्ट वाले में 5 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2। मैंने बताया था ना a इंटू बी प्लस सी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, है ना। a मान लिया इन्होंने 15, b मान लिया इन्होंने 6 और c क्या है इसमें 4। तो अगर हमने इसकी ऐसे गुणा करी तो इन सब की गुणा करके कितना आ जाएगा, 150। इसे बोलते हैं वितरण गुण। यही सारे गुण हमने अभी यहाँ सीखे थे, ये रहे, ठीक है। उनको कैसे कैसे क्या करते हैं वो हमने यहाँ सीखा, फिर हमने यहाँ इन्हें सॉल्व करके और बता दिया कि ये कौन कौन से इसमें गुण हैं और इन्हें सॉल्व करके यहाँ क्या आंसर आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान को एक पूर्णांक द्वारा भरिए। तो देखिए बच्चों, -4 की गुणा करेंगे किसमें कि 48 आ जाए, तो -4 की 12 में गुणा कर देंगे, -12 में माइनस माइनस कट जाएंगे, 12 चौक 48 आ जाएगा प्लस का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 26 गुणा -48 कर देंगे पहले, फिर प्लस -48 गुणा -36 कर देंगे, फिर माइनस की संख्या बड़ी आ जाएगी, ठीक है। ये दोनों माइनस माइनस की हो जाएंगी, माइनस माइनस कट जाएंगे, फिर उन्हें प्लस करके उसे उसमें से घटा देंगे, तो ये प्लस का 480 आ जाएगा। इसे मैंने सॉल्व कर लिया, 480 आएगा, आप करके देखना तो इतना ही आएगा 480, ठीक है। अब यहाँ पर 8 गुणा दिया हुआ है, यहाँ माइनस का 72, इसमें हम किसकी गुणा करें 8 में, जो माइनस का 72 आ जाए, तो हम इसमें -9, ठीक है, -9 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 9 72, और माइनस का 9 लेंगे तो माइनस का 72 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है 7 गुणा 50 - 2, तो 7 गुणा 50 - 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 48। जब 7 की 48 में गुणा करेंगे तो 336 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 10 प्रश्नों के एक टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं तथा प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्न के लिए 0 दिया जाता है। यदि रमा ने 6 सही प्रश्न तथा 3 गलत प्रश्न किए और आखिरी प्रश्न नहीं किया तो उसको कुल कितने अंक प्राप्त होंगे। तो बच्चे जो क्वेश्चन उसने नहीं किया उसके लिए तो 0 है ही। अब हमें देखना है उसने सही कितने किए और गलत कितने किए। तो देखिए, रमा को सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक, ये गुणा का निशान है, ठीक है, ये वाला, इसका मतलब हो गया 6 गुणा 5 बराबर 30, ठीक है, यहीं लिख देती हूँ मैं जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा हो। 6 गुणा 5 बराबर 30, और रमा ने कितने गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक मिले, उसने मुझसे -2 मिले हैं, ठीक है, गलत उत्तर के लिए -2 अंक मिले। तो यहाँ पर हम करेंगे 3 गुणा -2, ठीक है, तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब 30 में से ये वाले 6 घटा दो, ठीक है, 3 - 6, तो ये हो गया 24। रमा को कुल अंक प्राप्त हुए हैं 24। तो सब बच्चे ऐसे सवाल कर लेंगे, ये गुणा का निशान है ये वाला, ठीक है। 6 गुणा 5 बराबर 30, 3 गुणा -2 बराबर 6, और कुल अंक प्राप्त हुए 30 - 6 बराबर 24। ये आंसर है आपका 24। तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। आई होप समझ आ गया होगा बच्चों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।